हे हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है ये हम जानते हैं। तो नीति आयोग जो कि भारत सरकार की ऐसा आयोग है जो कि फर्स्ट जनवरी 2015 को उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नीति आयोग ऐसा आयोग है जो कि प्लानिंग आयोग, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में जो प्लानिंग आयोग बनाया था उसी को रिप्लेस करता है। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में जो प्लानिंग आयोग इस्टेब्लिश किया था, जो कि 12 रोटेशन उसके कंप्लीट हुए। जो कि फर्स्ट रोटेशन था 5 ईयर का। उसमें फर्स्ट रोटेशन था 5 ईयर का 1951 से लेकर 1956 तक वो फर्स्ट रोटेशन उसका कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट का जो रोटेशन था वो 2012 से लेकर 2017 तक था। ये जो था प्लानिंग आयोग था, लेकिन इसमें सिर्फ 5 ईयर्स का ही रोटेशन स्ट्रक्चर था। इसे रिप्लेस करके 2015 में जब भाजपा सरकार आई तो पंतप्रधान पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि इस प्रकार की प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने 3 अलग अलग टाइप के योजनाएं बनाई। उसमें रोटेशन पीरियड फर्स्ट जो है वो 3 ईयर्स का है, सेकेंड जो है 7 ईयर्स का है, और थर्ड जो रोटेशन है वो 15 ईयर का है। तो वो स्ट्रक्चर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इस नीति आयोग में क्या होता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि इंडिया को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की योजना है। जो कि इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन, सीईओ, गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स। उसके बाद एक्स ऑफिसो, उसमें आता है होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। और उसके बाद स्पेशल इन्विटीज भी है, जो कि अपने अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं उसके लिए स्पेशल इन्विटीज भी है। उसमें एचआरडी मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, इस तरह का अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड करके उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था 1 जनवरी 2015 को। तो प्लानिंग आयोग का जो लास्ट रोटेशन था 2012 से लेकर 2017 तक, उसे कंप्लीट होने में 2 साल बाकी थे। इसके बीच में ही सरकार चेंज हो गया। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट की। तो जानते हैं चेयरपर्सन से लेकर 1 बाय 1 फैक्टर्स क्या क्या इंक्लूड है नीति आयोग में। तो चेयरपर्सन ऐसा पर्सन है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी है खुद। चेयरपर्सन नीति आयोग में चेयरपर्सन मतलब पीएम होता है, जो कि अगर सरकार चली भी गई तो भी इसका चेयरपर्सन पीएम ही होगा। अभी तो नरेंद्र मोदी है, बाद में जो भी पीएम रहेगा इंडिया का वो चेयरपर्सन रहेगा। और उसके बाद हमारा जो लेटेस्ट वाइस चेयरमैन जो है वो है सुमन बेरी। उसके बाद जो सीईओ है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल में ऑल स्टेट के जो सीएम होते हैं वो आते हैं, क्योंकि वो हमारा नीति आयोग का अप्रोच ही ऐसा है कि बॉटम टू टॉप तक डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। इसलिए ऑल स्टेट के जो सीएम है, अलग अलग स्टेट के जो प्रॉब्लम्स है, रूरल अर्बन जो भी प्रॉब्लम्स है वो आकर डिस्कस करने के लिए गवर्निंग काउंसिल में जो ऑल स्टेट सीएम रहते हैं। उसके बाद रीजनल काउंसिल रहता है। रीजनल काउंसिल में भी सीएम इंक्लूड होता है, और गवर्नमेंट विधानसभा है उसके जो भी गवर्नमेंट मेंबर्स हैं रहेंगे उनके साथ बातचीत की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। इसलिए रीजनल काउंसिल भी
इस स्ट्रक्चर में है। उसके बाद फुल टाइम मेंबर्स और पार्ट टाइम मेंबर्स है। फुल टाइम मेंबर्स में 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि अभी करंटली रिसेंटली जो फुल टाइम मेंबर्स है वो है वीके पाउल, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। उसके बाद सेकंड जो है विजय कुमार सारस्वत, जो कि डीआरडीओ के चीफ है। उसके बाद जो है रमेश चंद, वो जो है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। और उसके बाद जो फोर्थ वन जो मेंबर फुल टाइम मेंबर है उनका नाम है अरविंद विरमानी, जो कि हमारे इंडिया के इकोनॉमिस्ट है। ये 4 जो मेंबर्स है वो है फुल टाइम मेंबर्स, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जो कि चेयरपर्सन है उनके द्वारा उनको हायर किया गया है। उसके बाद जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि रोटेशनल बेस में होते हैं। उसके बाद जो फैक्टर्स है, एक्स ऑफिसो में होम मिनिस्टर होता है, जो कि रिसेंटली हमारे अमित शाह जी है, वो है होम मिनिस्टर, वो भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि निर्मला सीतारमन जी जो है वो भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद रेलवे मिनिस्टर, उसके बाद जो है वो है रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, वो जो है वो भी एक्स ऑफिसो में इंक्लूड है। उसके बाद जो है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, वो भी इनमें इंक्लूड है। ये जो 4 ऑफिसर्स होते, एक्स ऑफिसो होते, उनके फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर का जितना भी काम है, मतलब जितने भी उनके माइंड में थॉट्स है वगैरह, जो भी वो उनका विजन है, वो यही नीति आयोग पर रख सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर का भी जो फाइनेंस रिलेटेड जो भी उनके थॉट्स विजन जो भी है वो नीति आयोग में रख सकते हैं। रेलवे मिनिस्टर का भी वही है, किन किन चीजों में डेवलपमेंट करनी है उसके रिलेटेड, और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर की एग्री बिजनेस के रिलेटेड डेवलपमेंट कौन कौन से चीजें डेवलप करनी है, वो सभी थॉट्स और विजन रखने का अधिकार इन सबको होता है। उसके बाद जो स्पेशल इन्विटीज होती है, स्पेशल इन्विटीज में एचआरडी मिनिस्टर होते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो कि हमारे लेटेस्ट नितिन जी गडकरी है, वो भी स्पेशल इन्विटीज में इंक्लूड है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस जो कि वीरेंद्र कुमार जी है, ये सब स्पेशल इन्विटीज में इंक्लूड होते हैं। तो गाइज ऐसा होता है नीति आयोग का स्ट्रक्चर। तो सो गाइज आपको ये स्ट्रक्चर कैसा लगा नीति आयोग का, ये आप कमेंट में जरूर बताना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। सो गाइज मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।